अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। वफाकी काबीना ने अदलिया में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत का इल्जाम नामुनासिब करार दे दिया। जजेस के खत पर कमीशन भी तश्कील दे दिया गया। TORs मंजूर कर लिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदलिया के काम में मुदाखलत का इल्जाम लगाकर चीफ जस्टिस से राय मांगी थी। अदलिया के काम में मुदाखलत का इल्ज़ाम। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ, जिसमें ख़त के मंदरजात का जायजा लिया गया। इंक्वायरी कमीशन की तश्कील की मंजूरी दे दी गई, जिसके सरबराह साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक हसन जिलानी होंगे। काबीना ने TORs की भी मंजूरी दी। कमीशन जजिस के खत में आयद करदा इल्ज़ामात की मुकम्मल छानबीन करेगा और तयन करेगा कि ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं। ये भी मालूम किया जाएगा कि कोई एहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्विस था या नहीं। कमीशन को किसी और मामले की जांच का भी इख्तियार होगा। कमीशन तहकीक करके किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। एलामिये में काबीना ने 6 जजेस के खत में लगाए गए इल्ज़ाम को भी नामुनासिब करार दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने चीफ जस्टिस को खत लिखा था, जिसमें लिखा गया कि अदलिया के काम में मुदाखलत की जा रही है। और भी आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कारा कहते हैं जजेस खत के मामले पर चीफ जस्टिस ने नोटिस लेते हुए फौरी फुल कोर्ट मीटिंग की। कुछ दोस्तों को तकाजा है हाजिर सर्विस जजेस से इंक्वायरी करवाई जानी चाहिए, लेकिन कमीशन में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जज के इख्तियार एक जैसे होते हैं। जिस जज को ये इख्तियार दिया गया वो नेक नाम है। को ही मुखातिब किया है और चीफ जस्टिस साहब ने उसके ऊपर फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए फुल कोर्ट मीटिंग की। कुछ दोस्तों का तकाजा है कि जी सिटिंग जज को करनी चाहिए थी। सिटिंग जज में और रिटायर्ड जज में एज कमीशन कोई फर्क नहीं होता, उसके इख्तियार सेम होते हैं। जिनको ये इख्तियार दिया गया है जज साहब को, वो नेक नाम आदमी है। अगर इनको कोई शिकवा था, मेरे ख्याल है अब सुप्रीम कोर्ट को खुद देख लेना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट समझती है और सेटिस्फाइड है, जो इंसाफ का आला इदारा है और वो मुतमईन है कि जो जज साहब कमीशन के लिए बनाए गए हैं वो ठीक है, तो इस कमीशन के सामने पेश होकर सबको अपनी राह देनी चाहिए और बेहतरी के रास्ते निकालने चाहिए। पाकिस्तान बार कौंसिल ने चीफ जस्टिस से इस्तीफे के मुतालबे पर इजहार मजम्मत किया। कौंसिल ने तहरीक इंसाफ का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ने कहा, चीफ जस्टिस के खिलाफ सोची समझी मुहिम चलाई जा रही है। सियासी फायदे और अदलिया को नुकसान पहुंचाने के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान बार ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही के लिए साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी की तकर्री को खुशाइंद करार दे दिया। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल करने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। इस तरह की खबरों पर कान नहीं धरना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने तरदीद कर दी। कहा, सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर है ना, ऐसा कोई दस्तावेज देखने में आया है। और एक बिला वजह एक क्यास आराई पे मबनी मामला चला देना मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है। और हुकूमत के पास ऐसी कोई तजवीज़ फिलहाल ज़ेरे गौर नहीं है, ना इस पे कोई बातचीत हुई है। और ये क्यास आराइयाँ और ऐसे मामलात पे कमेंट करना मैं समझता हूँ कि ये नामुनासिब भी है और इस पे कतन जो है वो कान नहीं धरने चाहिए। और इस हवाले से कुछ मीडिया के चैनल्स भी, सोशल मीडिया पे भी एक कैंपेन चलाई जा रही है। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि ये बेबुनियाद है और ऐसी कोई तजवीज फिलहाल ज़ेरे गौर नहीं है, ना इस पे किसी भी सतह पे कोई बात हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, बशाम वाक़े के पीछे 2 दुश्मन हैं जो पाक चीन दोस्ती में इस्तेहकाम नहीं देखना चाहते। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वफाकी काबीना के इजलास के बाद काबीना अरकान से खिताब करते हुए उनका कहना था कि बशाम वाक़े पर इंक्वायरी कमेटी बनाई और मुश्तरका तहकीकाती टीम भी तश्कील दी, जिसे 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म का कहना था कि मईशत का पहिया चलेगा तो तमाम मामला चलेंगे। मार्च को बदकिस्मती से बशाम में एक बड़ा अंदोनाक वाक़या हुआ। अंदोनाक वाक़या की तहकीक फिलफौर की जाएगी और भी इसमें मुलव्वस पाए गए उनको करार वाकई मिसाली सज़ा मिलेगी। इंशाअल्लाह जब तक दहशतगर्दी का दोबारा ख़ात्मा नहीं हो जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे। और ये अल्लाह ताला को इल्म है, ये 5 साल इंशाअल्लाह हमारे पास हैं और इन 5 सालों में हमें पाकिस्तान की मईशत को बदलना है। IMF प्रोग्राम जो है वो तो हमें एक मैक्रो लेवल पर एक स्टेबिलिटी और इंटरनेशनली पाकिस्तान के इस्तेहकाम का एक सिंबल होगा। लेकिन हमें आगे तरक्की करनी है, हमें अपनी ग्रोथ को बढ़ाना है, GDP को आगे लेके जाना है।
वहाँ पर तो IMF तो ये चाहेगा कि ये चीज़ें हों, लेकिन वो तो हमें खुद करनी है। उसमें तो ना IMF को रुकावट है, ना कोई उसकी तरफ से कोई और लिमिटेशन है। मेरी अभी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास मैं गया था, उनसे वहाँ पर मीटिंग हुई। उन्होंने मुझे पूरा यकीन दिलाया पाकिस्तान की मईशत या जो भी आपकी जो अच्छी पॉलिसी है उनको सपोर्ट करने के लिए हम हाजिर हैं। बिल्कुल 2700 अरब हमारा फंसा हुआ है एपेलेट कोर्ट पे, हायर कोर्ट्स में, तो उन्होंने कहा कि वी आर रेडी। गुजरावाला में 9 मई के 51 मुल्जिमान को 5-5 साल कैद की सजा सुना दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। मुल्जिमान को सड़क ब्लॉक करने, अमलाक को नुकसान पहुंचाने, हुजूम जमा करने समेत दीगर दिफात में भी सजा सुनाई गई है। 9 मई वाक़यात के केसेस का पहला फैसला आ गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज नताशा नसीम ने 51 मुल्जिमान को 5-5 साल कैद सजा सुना दी। सेंट्रल जेल में समात के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात रहे। मुल्जिमान हसास तनसीबात पर हमले में मुलविस थे। मुल्जिमान को सड़क ब्लॉक करने, इमलाक को नुकसान पहुँचाने, हजूम जमा करने समेत दीगर दिफात में भी सजा सुनाई गई। हमले में पुलिस अफसर समेत 10 एहलकार जख्मी हुए। एक शहरी भी जान से गया। 4 गाड़ियाँ भी तोड़ी गयी। हसास तनसीबात पर हमले, जलाओ घेराव का मुकदमा 3 माह से जेल में चल रहा था। थाना कैंट पुलिस ने SHO मुदस्सर भट्ट की मदय्यत में मुकदमा दर्ज किया था। PTI के टिकट होल्डर समेत 23 नामजद और 100 नामालूम अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया था। रहनुमा IPP फयाजुल हसन चौहान कहते हैं 9 मई मुल्जिमान की सजा बारिश का पहला खतरा है। 9 मई के बाद पहले 3-4 माह में ये फैसले हो जाने चाहिए थे। दहशतगर्दी रोकने में ये सजा मुआवन साबित होगी। ये ख्याल रखना होगा कि जो लोग बेगुनाह हैं उन्हें सजा ना मिले। कि ये बारिश का पहला खतरा है और 9 मई के बाद पहले 3-4 महीनों के अंदर ये फैसले हो जाने चाहिए थे, लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ रोकने के लिए, पॉलिटिकल लॉलेसनेस क्रिएट करने को रोकने के हवाले से ये बड़ा मुमद और मावन साबित होगा गुजरांवाला इंसदाद दहशतगर्दी का ये फैसला। और ये 9 मई के वाक़यात के हवाले से ये पहला वाक़या है। और बाकी मेरी ज़ाती राय में जितने कोई मासूम लोग हैं और जो बेगुनाह है इस 9 मई के वाक़यात में सैकड़ों लोग, उनको रिहा करके और वो लोग कि जो प्रैक्टिकली इन्वॉल्व थे और जियो फेंसिंग, CDR, ऑडियो और वीडियो के सबूत के ज़रिए से साबित शुदा है, वो चाहे कोई भी है, चाहे वो लीडरान है, चाहे वो कारकुनान है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जो बेगुनाह है, जिनको बेगुनाह जो है वो FIR के अंदर तकरीबन 50% के करीब बेगुनाह है, उनको स्पेयर करके बाकियों को बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। आइन की तशरीह अदलिया की जिम्मेदारी है। हर सूबा अदम मरकजियत का निज़ाम कायम करेगा। सीनियर सियासतदान दानियाल अजीज़ की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में बातचीत कहा, महंगाई हुक्मरान खुद करते हैं, सज़ा गरीब रेडी वाले को दी जाती है। इंतज़ामिया सियासत अवामी सियासत से ज़्यादा ताकतवर है। इंतज़ामिया नहीं, ये अदलिया की जिम्मेदारी है कि आइन को इंटरप्रेट करे। ईच प्रोविंस शैल बाय लॉ एस्टैब्लिश ए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एंड डिवॉल्व, यानी जो भी कानून आप बनाएंगे वो डिवॉल्व करने के लिए होगा, ना कि सेंट्रलाइज करने के लिए होगा। जहाँ तक मैंने इनके चीफ मिनिस्टर्स के बयानात सुने हैं, जैसे कि सिंध के, पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के, वो सिचुएशन को और एग्रीवेट कर रहे हैं और ख़राब कर रहे हैं। ये छापे मार के रेडी वाले बेचारे की शामत क्यों लाते हैं जब इनको पता है कि उसका कसूर कोई नहीं है, महंगाई ये खुद कर रहे हैं पीछे से, क्योंकि वो 22% इन बड़े बड़े लोगों की किश्त दी जाती है उस तनासब से, और वो जितना बढ़ाएंगे उतनी इनकी जेब कटती है। और जराइम की खबरों में आपको बताएंगे कराची गुलशन इकबाल में डकैतों ने एक और पेट्रोल पंप को लूट लिया। असलहे के जोर पर कैशियर से भारी रकम लूट ली। असलहे से लैस मैनेजर को पिस्तौल की नोक पर रख लिया। बेबस पंप एहलकार कुछ न कर सके। पुलिस हस्बे रिवायत थाने में बैठकर मुल्जिमान की तलाश की कोशिशों में मसरूफ है। कराची का राशिद मिनहास रोड, इलाका गुलशन जमाल। स्टोरी वही, डकैत, असलहा, लूटमार और फायरिंग। आज की ताज़ा वारदात में लुटेरों ने पेट्रोल पंप को निशाना बनाया। डकैतों की एक और दिलेराना वारदात का अहवाल कुछ इस तरह से है। मोटरसाइकिल पर सवार 3 डकैत आए, कैश लूटा, मैनेजर पर पिस्तौल तान कर खौफ जमाया और चलते बने। मैनेजर ने अपने पिस्तौल से डकैतों पर फायर किया, लेकिन मुल्जिमान जवाबी फायरिंग करते हुए फरार हो गए। शहर कायद में स्ट्रीट क्रिमिनल्स का शहरियों से लूटमार का सिलसिला थम न सका। औरंगी टाउन में डाकुओं की मेडिकल स्टोर पर लूटमार। डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस ने लियारी गैंग वॉर के अहम मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बिलाल कॉलोनी पुलिस ने डकैती में मुलव्विस 3 मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया।
कराची में आजकल डाकू दंदनाते फिरते हैं। मासूम शहरी डकैतों के रहमो करम पर हैं। औरंगी टाउन फकीर कॉलोनी में इफ्तार के वक्त डाकुओं ने मेडिकल स्टोर पर धावा बोल दिया। इफ्तार करते अफराद से 4 मोबाइल और 70,000 छीन लिए। डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस ने मुबैना मुकाबले के बाद लियारी गैंग के इंतहाई मतलूब गैंगवार कमांडर फैसल उर्फ मुल्ला को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम फिरका वराना टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी और दहशतगर्दी समेत संगीन जराइम की वारदातों में मुलव्विस है। बिलाल कॉलोनी पुलिस ने 1.25 टन सिरिये की डकैती में मुलव्विस 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। SIU ने कराची में मुलजिम मोहम्मद खान को जाली करेंसी समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने जाली करेंसी खलील खुसा नामी शख्स से हासिल की, जो कराची के मुख्तलिफ मकामात पर इस्तेमाल करने का इंकिशाफ हुआ है। कराची में 2 तरफा फायरिंग से शहरी जान बहक हो गया। अयूब गोट में पुलिस और डाकुओं ने एक दूसरे पर गोलियां चलाईं, जो कांजी नामी शख्स को जा लगी। जख्मों की ताब न लाते हुए कांजी दम तोड़ गया। खुर्रम गुलजार की रिपोर्ट देखिए। पुलिस को दोष दिया जाए या डाकुओं पर इल्जाम लगाया जाए, मगर जाने वाला जान से गया। वाकया कराची के इलाके अयूब गोट में पेश आया। कांजी नामी नौजवान फैक्ट्री से खाना खाने घर आ रहा था कि पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग की जद में आ गया और जान गंवा बैठा। ये वाकया ये मेरे ख्याल घर को खाना खाने के छुट्टी के लंच का टाइम तक खाने के घर आए तो बीच में कोई आपस में डाकू उनकी गोलियां चली, तो ये को रास्ते में चलते हुए इनको लगी गोली, पर पुलिस की लगी है या डाकू की लगी ये तो पता नहीं है। कांजी के कजन अमीर के मुताबिक इसे मारपीट का निशाना भी बनाया गया। पुलिस ने भी लाते वाते मारी। अच्छा जी, तो अभी इसकी कोई कानूनी कार्रवाई वगैरह करने जा रहे हैं? सर अभी कुछ भी नहीं करना चाह रहे। अच्छा, मना कर रहे हैं। तो ये शादीशुदा था कांजी? शादीशुदा और 2 बेटियां, 1 बेटा भी है। कांजी का ताल्लुक मीरपुर खास से बताया जाता है, जो रोजी रोटी की खातिर कराची में मुकीम था। मरने वाले ने बेवा के अलावा 2 बेटियां और 1 बेटा सौगवार छोड़ा है, जो शिद्दत गम से न ढालें। कराची वालों पर रमजानुल मुबारक के दिन रात भारी पड़ने लगे। डकैतों ने मज़ाहमत पर 10 शहरियों के जिस्मों में गोलियां पेवस्त कर दी। योमिया 174 क्राइम की वारदातों ने जहां एक तरफ शहरियों में खौफ पैदा कर दिया है, दूसरी तरफ पुलिस की कारकर्दगी भी सवालिया निशान बन गई है। रमजान के 19 दिन जराइम की 3,300 वारदातें, डकैती, मज़ाहमत पर 10 शहरियों का कत्ल, पुलिस खामोश, बिल्कुल खामोश। ये खौफनाक सूरत हाल है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की, जहां अब किसी की जान को अमान नहीं। डकैत न सिर्फ माल लूटेंगे बल्कि गोली भी मार देंगे। वो सब प्यारों के जनाजों पर रोते हैं, सवाल करते हैं, लेकिन जिम्मेदारान के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। पुलिस ने भी लाते वाते मारी। अच्छा जी, तो अभी इसकी कोई कानूनी कार्रवाई वगैरह करने जा रहे हैं? सर अभी कुछ भी नहीं करना चाह रहे। अच्छा, मना कर रहे हैं। तो ये शादीशुदा था कांजी? शादीशुदा और 2 बेटियां, 1 बेटा भी है। शहर कराची के बासियों को अमन कौन देगा? तहफ्फुज़ का एहसास कैसे बहाल होगा? सहमे शहरी खौफ से नफ्सियाती मसाइल का शिकार होने लगे। गुजरात में हसद की आग में जलने वाले बचपन के दोस्त ने तीनों बहनों और बेवा मां से उनका वाहिद सहारा छीन लिया। दोस्ती का गला घोंटकर अली नोरेस ने अपने दोस्त अली शहबाज के निकाह के बजाय जनाजा पढ़वा दिया। कनाडा पलट 36 साला सैयद अली शहबाज को कत्ल कर दिया गया। 40 रोज से अली शहबाज की फैमिली किस कर्ब से गुजर रही है और अब तक कातिल कानून की गिरफ्त से क्यों दूर हैं, जानते हैं नवाजिश अली की इस रिपोर्ट में। थाना सिविल लाइन गुजरात के इलाके मदीना सैदा में अफसोसनाक वाकया 17 फरवरी को उस वक्त पेश आया जब सैयद अली शहबाज जाफरी बच्चों के साथ घर में क्रिकेट खेल रहा था। गेंद लेने के लिए जब अली शहबाज घर से बाहर निकला तो उसके बचपन के दोस्त अली नौरेज ने अपने साथियों के हमरा रोककर कुछ देर बातचीत की और बादअज़ा फायरिंग करके अली शहबाज को शदीद जख्मी कर दिया, जिसके बाद मुल्जिमान वहां से 2 मोटरसाइकिलों पर फरार हो गए। अली शहबाज अस्पताल में जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। थाना सिविल लाइन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। ताहाल गुजरात पुलिस ने अली नौरेज के वालिद सैयद गुलाम सफदर शाह को हिरासत में लिया हुआ है। मुकदमे के मुद्दई अली शहबाज के चचा सैयद कौसर अब्बास का कहना है कि हम अपने भतीजे के कत्ल का इंसाफ कानून के मुताबिक चाहते हैं। डेली बेसिस पे बार बार इनके पास गए हैं, ये दूसरा महीना शुरू हो गया है, अभी तक राइट नाउ कुछ भी पुलिस के पास कोई क्लू नहीं है। सैयद अली शहबाज 2008 में कनाडा शिफ्ट हुए
हुए खानदान के सरबराह सैयद शौकत का इंतकाल 2009 में हुआ तो किफालत की जिम्मेदारी इकलौते बेटे पर आ गई। बेवा माँ और बहनों की असल खुशियाँ अली शहबाज की शादी के साथ जुड़ी हुई थीं, जिसको सरअंजाम देने के लिए फैमिली 15 फरवरी 2024 को पाकिस्तान अबाई घर पहुंची। मैं देख रहा था सामने खड़ा के 2 मोटरसाइकिल सवार आए हैं लड़के, 2 बाइक्स पे थे 4 लड़के। वो आके इसके पास खड़े हो गए, वो बातें कर रहे थे। एकदम से उसने पिस्टल निकाला और साथ इसने अली के माथे पे रख के तो उसने फायर कर दिया। वालिदा की आंखों के आंसू हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे। मेरा एक ही बेटा था, शादी के लिए आए थे, खुशियाँ लेने के लिए थे, तो मेरा बाग उजाड़ दिया उन्होंने। भाई के सर पर सेहरा सजाने के लिए कनाडा से पाकिस्तान आने वाली बहनों का कहना है कि वालिद की वफात के बाद अली शहबाज हमारे भाई ही नहीं वालिद का दर्जा भी रखते थे। हम सबको इतना अपनी जान का खतरा है कि हम बच्चों को भी बाहर नहीं जाने देते, और अगर ज़्यादा देर तक ये लोग बाहर रहे तो आई थिंक हम लोग भी किसी चीज़ का विक्टिम बन सकते हैं। हमें इंसाफ चाहिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, और पुलिस और बाकी जो भी सुन रहा है हमारी इस मामले में हमारी मदद करे। अहले खाना का कहना है कि CCTV फुटेज, नामजद मुल्ज़िमान और ज़ेर हिरासत अली नौरेस के वालिद के इकरार कि मेरे बेटे ने वाक़े की सुबह कहा था कि अली को आज मार दूंगा के बावजूद मुल्ज़िमान की गिरफ्तारियां ना होना समझ से बालातर है। सैयद अली शहबाज जाफरी की फैमिली का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वजीर आज़म, वफाकी वजीर बराए ओवरसीज़ चौधरी सालिक हुसैन और खुसूसी तौर पर DPO गुजरात सैयद असद मुजफ्फर से एक ही मुतालबा है कि उनको कानून में रहकर ही इंसाफ चाहिए और मुल्ज़िमान की सपोर्ट करने वाले इंसाफ की फरहमी में हायल होने से इज्तनाब करें। कैमरा टीम के साथ नवाजिश अली, बोल न्यूज़ गुजरात। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।